सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफ़र नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूँगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफ़ा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल अबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताजा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापिस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलमे कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है। तुझे अब मैं एक जगह अजमत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं गखड़ में ही मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापिस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विजिट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा, और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हज़रत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फ़कीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियाँ सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुँचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता
देता है, इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुजनी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे, चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा, बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे, हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है। कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे, हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख भी लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे, अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहता वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे, सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ। दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे। हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा। हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे। और इंशाअल्लाह अब बूढ़ी दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चिराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें। हक अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं, दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है
میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں۔ جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے، جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے۔ وہ حضرات پھیلنے، اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ۔ آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا، لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ہر گند نکال دینا ہے۔ اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی، نکال دیں گے ہم گند۔ ہم نکلیں گے، نظر بھی پاک ہوگی، کردار بھی پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین کا پیغام دے، وہ دین کا درس دے، حسن سلوک، اخلاق، مروت۔ میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو۔ بڑے بڑے چودھریاں پر گلی گلی جاتے ہیں، وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے، تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے۔ وہ لوگوں کو ذات کے حق میں، اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ذلف کے حق میں قائل کرنا ہے، تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے۔ جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا، اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے، مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں۔ میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو۔ انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے، رمضان آئے گا، فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک زندگی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے، جائیں گے، تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں، جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، آپ حضرات کی دعا اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے۔ ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا، ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا، اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا۔ میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا، نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔